यूपी में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एफआईआर होते हैं। सबसे पहले प्रशांत कनौजिया को, जो दलित समाज से थे, एक पत्रकार थे, योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने एक ट्वीट किया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। एक ओबीसी समाज का पत्रकार था जिसने नमक रोटी की खबर दिखाई थी, उस पर एफआईआर हुआ। अब वो इस दुनिया में नहीं है। यूपी में धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से तो आप पर एफआईआर हो जाएगा, लेकिन उसी यूपी में जब आप क्राइम की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज कुछ ऐसे ही क्राइम की कहानियां सुनाऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से, सोचिए, सारे लिबरल पत्रकारों को मीडिया से बाहर किया जा रहा है। सौरभ द्विवेदी वो अंतिम कड़ी थे जिनको अब मीडिया चैनल से जाना पड़ा है। तो वो तमाम पत्रकार जो दलित पिछड़ों के साथ नहीं है, जो एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक हक के पक्ष में कभी नहीं बोलता है, जो आरक्षण विरोधी है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो बीजेपी और आरएसएस से थोड़ा बहुत सवाल पूछ लेता है तो भी मीडिया चैनल्स मालिकों को वो खटकता है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि जब सवर्ण लिबरल पत्रकार मीडिया मालिकों को पसंद नहीं है, सरकार को पसंद नहीं है, तो एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक हकों की बात करने वाला पत्रकार कैसे पसंद होगा। इसलिए इस देश के जातिवादी धन्ना सेठों को, मनुवादी धन्ना सेठों को न बहुजन लीडरशिप पसंद है, न बहुजन दल पसंद है, न बहुजन पत्रकार पसंद है। ये जातिवादी मनुवादी सोच के लोग ही मीडिया हाउसेस भी चला रहे हैं। ये सारा कॉरपोरेट का बिजनेस चला रहे। तो सोचिए, वहां दलित पिछड़ों को कोई नौकरी मिल पाएगी क्या? मेरी कोशिश होती है कि जो महीन जातिवाद है उससे आपको रूबरू कराया जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी की क्राइम की वो सारी खबरें बताऊंगा, लेकिन पहले इन धन्ना सेठ जातिवादी मनुवादी की सोच समझ लीजिए। सौरभ द्विवेदी ने आज तक छोड़ दिया है। वो टुडे ग्रुप का लल्लन टॉप के पत्रकार थे। सौरभ द्विवेदी हम सब बैचमेट रहे हैं, साथ में नौकरियां भी की है। लेकिन सोचिए, सौरभ द्विवेदी आरक्षण के विरोधी थे। वो आरक्षण विरोध में बहसें चलवाते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर। लेकिन वो थोड़ा सा लिबरल थे, हिंदू मुस्लिम पर लिबरल थे, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर लिबरल थे और वो सवाल पूछ लेते थे। हाँ, वो एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन दलित पिछड़े नेताओं को पक्ष में वो सवाल पूछते थे। जातिवाद, मोटा जातिवाद, जो गांव वाला जातिवाद है, उसके खिलाफ वो सवाल पूछ लेते थे। वो भी रास नहीं आया और सौरभ द्विवेदी ने अब नौकरी छोड़ दी है। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे रवीश कुमार ने कभी एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं की, उनके संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं की। रिजर्वेशन पर इन लोग की चुप्पी है। ये लोग नौकरी भी नहीं देते हैं। सौरभ ने भी लल्लन टॉप में बहुत कम बहुजनों को नौकरी दी, रवीश कुमार ने तो बिल्कुल भी नहीं दी। लेकिन हाँ, ये लोग मोटा जातिवाद जो है गांव वाला, उसके पक्ष में खिलाफ बोल देते थे। दलित पिछड़े नेताओं के पॉलिटिकल पार्टियों की खबरें दिखा देते थे। कभी मायावती जी, अखिलेश यादव का चर्चा कर लेते थे। तब इस वजह से भी इनको नौकरी से जाना पड़ा। अभिसार शर्मा हो, पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो, या फिर पूर्ण प्रसून वाजपेयी तो खैर किसी लिस्ट में नहीं, वो तो बहुजन नेताओं के हमेशा खिलाफ ही रहे हैं। लेकिन चाहे आपको बता दें कि अजीत अंजुम, लेकिन एक बात बता दूं मैं, जब से बहुजन मीडिया आया है, आप इनके सहारे जब तक बैठे थे, जब तक ये लोग आज कोई यूट्यूब पर पत्रकार नहीं थे। ये लोग टीवी में पिछले 30-40 सालों से, सौरभ को छोड़ दे तो सब पत्रकार थे। लेकिन जब तक सोशल मीडिया नहीं आया था, बहुजन मीडिया नहीं आया था, तो इसलिए मैं तमाम दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों से कहना चाह रहा हूं कि आप अपने बहुजन मीडिया को देखिए, सोशल मीडिया को देखिए, आप बहुजन पत्रकारों को देखिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, जो मोटा जातिवाद के साथ साथ महीन जो जातिवाद है उस पर भी बात करता है। महीन जातिवाद क्या है? जुडिशियरी की नौकरी, मीडिया की नौकरी, ब्यूरोक्रेसी की नौकरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की नौकरी, नासा और इसरो की नौकरी, जो आपकी नौकरी के अधिकारों की बात करे। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया कि आप ओपन कैटेगरी की सीट पर एससी एसटी ओबीसी को नहीं रोक सकते हैं। अब मनुवादी मीडिया उसको लिखता है जनरल सीट। वो जनरल सीट नहीं है जनरल कैटेगरी का, वो ओपन सीट है, उस पर कोई भी हाईएस्ट नंबर लाके जा सकता है। लेकिन आजकल तो वैकेंसी में बेईमानी, आजकल ओपन सीट पर आप कैसे जाएंगे? ओबीसी का कट ऑफ जो है वो जनरल से ऊपर हो जाता है, एससी एसटी का कट ऑफ ईबीएस से ऊपर हो जाता है। तो इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ ये लिबरल पत्रकार कभी नहीं बोलते थे, आगे भी नहीं बोलेंगे।
बस पॉलिटिकल थोड़ा लिबरल थी और मोटा जातिवाद, भैंस चोरी कर लेंगे, गन्ना काट लेंगे, जो जातिवाद होता था गांव में, उसके खिलाफ ये बोलते थे। लेकिन महीन जो जातिवाद है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, रिजर्वेशन, इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, इस पर रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन मोटा जातिवाद पर कुछ कुछ बोलते थे और तमाम दलित पिछड़े नेताओं की बात करते थे, उनकी खबरें दिखाते थे, उनका इंटरव्यू करते थे टीआरपी के लिए, व्यूअरशिप के लिए। अब वो भी वक्त जाता रहेगा, ये एक बात है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, उसका 90% संसाधनों पर कब्जा है। मीडिया हाउस उनका, सारी प्राइवेट कंपनियां उनकी, सारा कॉर्पोरेट उनका। आप सोचिए वो कैसे SC ST OBC को नौकरी देंगे, जो लोग दलित पिछड़े लीडरशिप वाली पार्टी जो सत्ता में होती है उसके बाद भी चंदा नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी, बसपा, JDU, RJD, JMM, DMK, इन तमाम दलों को ये जो सो कॉल्ड धन्ना सेठ हैं, ये चंदा नहीं देते हैं। ये पार्टियां अपने ही समर्थकों के चंदे से चलती है। तो सोचिए, जो धन्ना सेठ इस देश का जातिवादी मनुवादी सोच वाला चंदा नहीं देता है, वो आपको नौकरियां देगा। ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं कि आपको अपना कॉर्पोरेट खड़ा करना पड़ेगा, अपना मीडिया हाउसेस खड़ा करना पड़ेगा, अपना बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक कॉर्पोरेट में रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक हालात नहीं बदलेंगे। सोचिए, जातिवादी मनुवादी सोच के जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हैं, वो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को चंदा नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये फूले, पेरियार, अंबेडकर, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो अगली कड़ी में मैं इस पर एक शुरू कर रहा हूं, कॉर्पोरेट में किनका पैसा है। वो जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी को वो चंदा नहीं देते हैं तो वो आपको नौकरी कहां से देंगे, ये बात कभी गौर कीजिएगा। लेकिन इन मुद्दों पर भी ये सारे सवर्ण पत्रकार खबरें नहीं बनाते थे। ये जो गांव का मोटा जातिवाद है, कभी रोहित वेमुला हो गया तो उस पर बात कर लेंगे, कभी पायल तडवी पर बात कर लेंगे, गांव में जाके जातिवाद छुआछूत होता है, वो सब हम लोग भोग क्या है वो जानते हैं। हमारी लड़ाई महीन जातिवाद के खिलाफ है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनने के खिलाफ है। वो गांव वाला मोटा जातिवाद खुद खत्म हो जाएगा जब महीन जातिवाद के खिलाफ आप लड़ेंगे। जब आप SP, DM, कलेक्टर, चपरासी, चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो कौन आपके साथ जातिवाद करने की हिम्मत करेगा, और जो जातिवाद करेगा वो जेल भी जाएगा। तो महीन जातिवाद जो है वो बहुत छुपा हुआ जातिवाद है। इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, ताकि हमारी नस्लों को इससे बचाया जा सके। अब बात यूपी की। यूपी यूरोप से भी बड़ा है। सोचिए, आबादी भी बहुत बड़ी है। 4-5 जो यूरोपियन कंट्री हैं उनकी आबादी के बराबर तो यूपी की आबादी है। यूपी से दिल्ली की सत्ता आती है। यूपी में क्राइम की खबरें ही नहीं चलती है। जब मायावती जी थी तो रोज खबरें, यूपी की खबरें ही सबसे बड़ी खबरें होती थी। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे तो भी यूपी की खबरें सबसे बड़ी खबरें होती थी। सोचिए अब क्या हो रहा है यूपी में। यूपी के गोरखपुर में एक अमीर परिवार के घर में दिन दहाड़े गुंडे आए, रिवॉल्वर पिस्टल लेकर, गेट खुलवाया। जैसे ही गेट खुला, गेट खोलने वाले के कनपट्टी पर पिस्टल लगा दिया। फिर 3-4 लोग घर में चले गए, फिर बच्चे के ऊपर पिस्टल लगा दिया, आराम से सब कुछ लूट लिया दिन में और चले गए। यूपी पुलिस हमेशा से SC ST OBC के लोगों पर FIR कर देती है, वहाँ बुलडोजर चलाते रहते हैं, पैर में गोली मारने का ड्रामा होता है, बहुत सारे गंभीर आरोप लगते हैं यूपी पुलिस पर। सोचिए, अमित शाह ने कहा था कि हाँ, माताएं बहनें गहने लाद कर घूम सकती हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि राम राज है। लेकिन ये यूपी की कुछ बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो बता रहा हूं। झांसी में एक महिला ऑटो ड्राइवर थी, खुद पुलिस ने सम्मान किया था, उनको गोली मार दी गई। पुलिस ने पहले कहते रहे कि ये एक्सीडेंट है। अब एक कोई आरोपी है झा जी, उसने उस महिला को गोली मार दिया, उसका दोस्त बताया जा रहा है। हिमाचल में एक दलित समाज की बच्ची के साथ मोलेस्टेशन हुआ, रैगिंग हुई। अब वो बच्ची दुनिया में नहीं है। कहा जा रहा है कि पूरा यूनिवर्सिटी के जातिवादी मनुवादी सोच के लोग आरोपी प्रोफेसर को बचाने में जुट गए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, कल शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, वो सबसे बड़ी ट्रेंडिंग खबर थी। आज गोरखपुर की क्राइम की खबर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और कन्नौज में तो कैदी 22 फुट दीवार कंबल के रस्सी से बांध कर चले गए। तो यूपी में लगातार क्राइम जो है वो शबाब पर है। जमीन कब्जा, वहाँ कफ सिरप का मामला आप सुन ही रहे हैं।
अमिताभ ठाकुर, वहाँ सोशल एक्टिविस्टों पर बहुत नज़र है। अमिताभ ठाकुर जो क्राइम के खिलाफ, देखिए जिस देश में विसिल ब्लोअर नहीं होगा, जिस राज्य में नहीं होगा, वहाँ तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। अमिताभ ठाकुर जो जबरिया रिटायर्ड IPS हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है। आप देखिए वहाँ किस तरह से लगातार जो अगर आप कोई धरना करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप पर तरह तरह के केस लाद दिए जाते हैं। अब तो जातीय सम्मेलन वहाँ बैन है। उसके बावजूद मैं बार बार कह रहा हूँ, यूपी एक बड़ा राज्य है और वहाँ शांति होना जरूरी है। यूपी की तरक्की देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी विडंबना है कि बीजेपी शासित राज्यों में अब क्राइम नॉर्मलाइज हो गया है, वो खबरें नहीं चलती हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी पीने से लोग मर जाए गंदा पानी से, वो खबरें नहीं बनती है। एक ब्राह्मण समाज के SDM ने कार्रवाई में कुछ चिट्ठियां लिख दी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। गुजरात में गंदे पानी की खबर नहीं, तो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, ये सब मामले बीजेपी शासित राज्यों के लिए खबरें नहीं हैं, क्योंकि टीवी अखबार खबरें दिखा नहीं रहा है। जो थोड़ा बहुत कोई पत्रकार, सवर्ण पत्रकार कोशिश करता था, उन सबकी धीरे धीरे विदाई हो रही है। अब जो आखिरी करी सौरभ द्विवेदी, उसकी भी विदाई हो गई है। सोचिए, ये लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अच्छा, ये पत्रकार लोगों को बाहर कौन निकाल रहा है? किनका मीडिया चैनल है? ये उन्हीं धन्ना सेठों का मीडिया चैनल है जो जातिवाद और मनुवाद से प्रेरित हैं। और सोचिए, जब ये आपके पत्रकार को ये नौकरी नहीं देते हैं, संपादक नहीं बनाते हैं, जब ये जनरल कैटेगरी के पत्रकारों को जो खबर करने लगे तो बाहर कर देते हैं, वो बहुजनों के सगा होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।